Am I audible? Yes, sir, you are. Okay, so this is a demo session regarding the medieval history revision session which we have planned. It will be starting from tomorrow. We are having a demo session today, as we always have had in the other sessions. We have successfully completed modern history. Then we have had mapping of national parks and tiger reserves and drainage system, mountains, plateaus, everything else. Then we had environment, and now we are heading towards medieval history. Medieval history इग्नोर्ड बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बट देर आर फ्यू थिंग्स. पहले तो ये बात सच है कि यू शुड कंप्लीट योर अदर सब्जेक्ट्स फर्स्ट. पॉलिटी, इकोनॉमी आप कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए, बट कंप्लीटिंग मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, राइट? कि आपने अपनी तरफ से पूरा पढ़ लिया है, वॉट एवर यू कुड हैव डन. इफ यू लीव दिस पार्ट एंड गो, दिस इज इन योर माइंड कि मैंने इसको छोड़ के गया हूँ, या मैंने नहीं की अच्छे से पढ़ाई इस पार्ट की, मेडिवल की, एंशिएंट की. पीपल डू लीव. सो व्हाट आई रिकमेंड इज, दो तीन चार जो भी क्वेश्चंस आए, टू फील द सेंस ऑफ कंप्लीशन कि मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से कर लिया है. वन शुड कंप्लीट मेडिवल. हेल्प तो मिलती है, क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बिल्कुल सॉल्व होंगे. आपने पढ़े होंगे यहाँ से, तो कहीं की चीज़ कहीं हेल्प कर देती है, बट एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेना बहुत ज़रूरी है. तो हम लोग शुरू करेंगे मेडिवल इंडिया. छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है. अब डिवाइड करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम थोड़े इन्वेजन से शुरू करेंगे. इन्वेजन्स के बाद हम सल्तनत पे आएंगे, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत करेंगे. उसके बाद मुगल्स हैं. मुगल्स के बाद हम एंड ऑफ मुगल देखेंगे. थोड़ा आर्किटेक्चर देखेंगे इनका, थोड़े एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट देखेंगे, और इसी पे मेडिवल ख़त्म हो जाएगा. मेडिवल पे जनरली क्वेश्चंस देखे गए हैं कि पूछा गया है टर्म्स को लेके, कि ये फनम का एक क्वेश्चन आया था कि ये क्या होता है, और इसके पहले भी लैंड रेवेन्यू के अलग अलग नाम होते हैं, उसको पूछा गया है. गिल्ड्स के बारे में पूछा गया है, श्रेणी, महासंघिका, ऐसे आई मीन जो गिल्ड्स बनती थी, मर्चेंट गिल्ड्स, इसके बारे में सवाल आते थे. तो मेडिवल हिस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ही क्विकली अगर हम इसको दो तीन रिविजन दे दें तो अच्छे से समझ में आ जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ कि यू गेट अ सेंस ऑफ कंप्लीशन दैट आई हैव कंप्लीटेड द सिलेबस. नाउ योर सोर्स कुड बी एनीथिंग. इट कैन बी न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, इट कैन बी तमिलनाडु, और एनी अदर सोर्स. हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, जो लिखा हुआ है सो लिखा हुआ है, और मोर और लेस चीज़ें सेम ही होती हैं. सो we'll wait for a few minutes for others to join. By the time हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है अब तक उसका. सो अगर कोई है यहाँ पे जिसने अटेंड किया है, या वैसे भी किसी को आता है, तो यू गाइस कैन आंसर. इटांकी नेशनल पार्क कहाँ है? वेयर इज इटांकी नेशनल पार्क? नागालैंड। नागालैंड से। नागालैंड. वेयर इज बैटलिंग सिब? वेयर इज बैटलिंग सिब? त्रिपुरा सर। व्हाट इज बैटलिंग सिब? क्या है? नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, क्या है बैटलिंग सिब? हाईएस्ट पीक है सर त्रिपुरा में। गुड. पीक है, पहाड़ है वो. बैटलिंग सिब हाईएस्ट. क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ है नेशनल पार्क? राजाबारी। यस. क्लाउडेड त्रिपुरा में लेपर्ड होगा और सर। राजाबारी त्रिपुरा में है. त्रिपुरा सर। ओके. वेर इज वेम्बनूर? वेम्बनूर लेक कहाँ है? वेम्बनूर लेक तमिलनाडु। तमिलनाडु. वेर इज सष्टम कोट्टा? सस्तम केरला। कोट्टा केरला से। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। वेर इज पिन वैली? पिन वैली नेशनल पार्क. पिन वैली हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। वेर इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क? बांधवगढ़ सर मध्य प्रदेश सर। यस. वेर इज बोर टाइगर रिजर्व? महाराष्ट्र। टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र से। वेर इज भद्रा टाइगर रिजर्व? भद्रा कर्नाटक। कर्नाटक। राजाजी नेशनल पार्क कौन से नदी के बाजू में है? गंगा। राजाजी सर, राजाजी गंगा सर। Which are the two rivers between which रणथंबोर is present? रणथंबोर कौन सी दो नदियों के बीच में प्रेजेंट है? रणथंबोर कौन सी बनास दो एंड नदियों के चंबल। बीच में? Banas and Chambal, they both merge at that point, like near that.
विष्णु प्रयाग पे कौन सी दो नदियां मिलती हैं? विष्णु प्रयाग पे कौन सी दो नदियां मिलती हैं? Bhagirathi विष्णुप्रयाग meets. अलकनंदा एंड धौली No, गंगा no, सर. that is Dev. हाँ, अलकनंदा धौली गंगा फर्स्ट वन. इट स्टार्ट्स विद विष्णुप्रयाग एंड एंड्स विद Yes. देवप्रयाग. विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा है. बट इज रुद्रप्रयाग. रुद्रप्रयाग पे कौन मिलता है? Mandakini, Alaknanda. I'm giving a few national parks. Arrange them west to east. Okay. I'm giving in the group. उसको west to east arrange करना है. Arrange the following national parks west to east. Comment करो नीचे. Arrange them west to east. गिर, ब्लैकबक, बांधवगढ़, मानस. ब्लैकबक पहले आएगा, गिर पहले आएगा? वेस्ट टू ईस्ट में ब्लैकबक पहले आएगा, गिर पहले आएगा? गिर 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 Gir. गिर पहले Gir. आएगा. राजस्थान का हाईएस्ट पीक क्या है? राजस्थान का गुरुशिखर पीक. गुरुशिखर. Okay, I am giving few more questions. इनको नॉर्थ टू साउथ लगाओ. इन नेशनल पार्क्स को नॉर्थ टू साउथ लगाओ. Arrange these following national parks north to south. Arrange the following national parks north to south. सिरुमलाई हिल्स कहाँ है? Where are सिरुमलाई हिल्स? तमिलनाडु. Parushan, पर्शियन साधारण मोस्ट तमिलनाडु. Javdi, Jinji, Shavra, सब तमिलनाडु, right? तमिलनाडु. तमिलनाडु. होकेर सर, सुरिन सर कहाँ है? सुरिन सर, मान सर, होकेर सर कहाँ है?
ओके सर, JNK सुरिन सर, मानसर कहाँ है? सर उज्जैन, जम्मू JNK। भोज वेटलैंड कहाँ है? भोज वेटलैंड। भोज मध्य प्रदेश से। वन विहार प्रदेश। कहाँ है? वन विहार सर MP। तेलंगाना। वन विहार MP में है। वन विहार, वन विहार। कमल टाइगर रिजर्व, सर तेलंगाना। कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना। तेलंगाना। अमराबाद, कमल, तेलंगाना। ओके तेलंगाना। ओके, सो आई थिंक वी हैव वेटेड इनफ। अब हम शुरू करते हैं मेडिवल हिस्ट्री। I'll share my screen. Now, whatever this sources, it is just a culmination of all the things which you might have studied. तो ये बस वही है, नया कुछ नहीं है इसमें। आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। कहाँ से शुरू होता है मेडिवल हिस्ट्री? कहाँ से शुरू करते हैं हम जनरली? सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड इज प्योरली मेडिवल। अब हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड लेते हैं सल्तनत से पीछे आके, जिसमें गजनी और गौरी के इन्वेजन्स थे। और जब इन्वेजन्स की बात कर ही रहे हैं तो हम मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करते हैं। राइट? इज इट विजिबल? यस। यस सर। तो ये स्टार्टिंग की कुछ लाइंस में दिया है रिगार्डिंग दी बर्थ ऑफ हजरत मोहम्मद। उनकी डेथ की डेट दी है, नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट देख लीजिए 570 AD में ही वॉज बॉर्न, 632 AD में ही डाइड। और ये एक बस क्योंकि हम मुस्लिम इन्वेजन के बारे में शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस्लाम का हिस्ट्री दिया हुआ है इसमें। इसके बाद ऋग्वेद में इस रीजन में जिसमें हम रहते हैं उसको भारत कहा गया है। भारत इज नेम्ड आफ्टर दुष्यंत सन। दुष्यंत वाज अ किंग। सब नहीं पूछने वाला है, बस हिस्ट्री के लिए दे दिया है। भारत, हिंदुस्तान, ईरानियंस इसको हिंदुस्तान कहते थे, ग्रीक्स इसे इंडिया कहते थे। तो अगेन इंडिया का नाम आया तो इंडिया हमें ब्रिटिशर्स ने नहीं बोला है। इफ देयर इज अ क्वेश्चन, हमें सबसे पहले इंडिया ब्रिटिश ने नहीं कहा है, ग्रीक ने कहा है। ग्रीक्स ने हमें नाम दिया है इंडिया का, नॉट द ब्रिटिश। इंडिया से हिंद निकला, हिंद से हिंदू निकला। यहाँ से शुरू होता है मेन कंटेंट। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में बिठा लो इसको। 712 AD मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन होता है। मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट इन्वेडर जो इन्वेड करता है, हमला करता है सिंध रीजन पे। He was very young back then, I think सॉरी 17 टू years old. इंटरप्ट यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रीजन क्या था इन लोगों का इन्वेजन का? मतलब कुछ तो बैकग्राउंड होगा, कैसे, मतलब क्यों एक्सपांशन, मोहम्मद? हाँ, मतलब ये जानना चाहता हूँ। एक्सपांशन, वहां पे जो कैलिफेट बन रहा है उसका एक्सपांशन, अपनी टेरिटरी एक्सपांड कर रहे हैं। यहाँ पे भी पढ़ा है उस हमने। टाइम जब मोहम्मद बिन कासिम था उस टाइम कौन रूल कर रहा था कंट्री? किसको? ये हमारे रीजन में, इंडिया में उस समय कौन था? जब मोहम्मद बिन कासिम आए तो उस समय कौन था? उस समय 712 AD है ये। कौन था इस टाइम पे साउथ में, नॉर्थ में? हर्षा आया था कि नहीं आया था अब तक? ये जा चुका था? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली है? क्या पीरियड चल रहा है? चुलास का राइज हो गया है? नहीं। तो नॉर्थ इंडियन टेरिटरी फ्रेगमेंटेड थी इस टाइम पे। गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल हो चुका था, इसीलिए इन्वेजन भी शुरू हो गए थे। हमने देखा है हुणा इन्वेजन हुआ था जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल हुआ। और इंडियन टेरिटरी जो थी बहुत सारे राजाओं के बीच में फ्रेगमेंटेड थी। इसी के बाद राष्ट्रकूट उठते हैं, गुर्जर प्रतिहार उठते हैं, पाला उठते हैं, पाला के बाद सेना उठते हैं, नीचे चालुक्य आते हैं, चोल वंश आता है। तो इंडियन टेरिटरी वाज फ्रेगमेंटेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स। देयर वाज नो सिंगल एम्पायर इंडिया में। और रीजन एक ही होता है, टेरिटोरियल एक्सपांशन करना था। तो 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, इन्वेड करते हैं। ही वाज एन अरब, बहुत ही यंग एज के। और कैलिफेट ने भेजा था उनको बगदाद में, तब कैलिफेट शिफ्ट हो चुका था। अपने लिए इतने काम की नहीं है, बस सुन लो कि सऊदी से कैलिफेट जो है वो बगदाद इराक में शिफ्ट हो चुका था। और वहां से उनको डायरेक्शंस मिले कि नाउ यू हैव टू एक्सपांड योर टेरिटरी। एक्सपांड करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट अरब इन्वेडर। साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 712 इंडिया को इन्वेड करने के लिए आते हैं। कैंपेन के लीडरशिप दी गई थी उबैदुल्ला। फर्स्ट उबैदुल्ला आए थे लेकिन वो हार गए थे, उनको हरा दिया गया था एनकाउंटर में। सेकंड
अनसक्सेसफुल कैंपेन बुदैल करते हैं, नाम अगेन इंपॉर्टेंट है। उबैदुल्ला आए, हार गए, बुदैल आए, हार गए, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम खुद आते हैं। तो इनके पहले 2 इन्वेजन अनसक्सेसफुल इन्वेजन हो चुके थे। उबैदुल्ला, बुदैल, नाम इंपॉर्टेंट है, BUUB, बुदैल और उबैदुल्ला ने 2 इन्वेजन किए थे इस टाइम पे। और इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन कासिम, सिंध पे अटैक करते हैं। फिलहाल पाकिस्तान का पार्ट है सिंध। 712 AD में, उस टाइम पे वहां के राजा का नाम था दाहिर। दाहिर वाज अ ब्राह्मण किंग ऑफ सिंध। उन्होंने काफी रिटेलिएट करने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट सस्टेन द मुस्लिम इन्वेजन एट दैट टाइम। एक पर्शियन टेक्स्ट से चर्चनामा, अगेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं पर्शियन टेक्स्ट के ऊपर। बुक का नाम दे देगा कि क्या है ये, इसके अंदर क्या दिया है, इसका राइटर कौन है। मेंस में भी हमने एक क्वेश्चन देखा है पर्शियन लिटरेचर के ऊपर, उसने क्वेश्चन पूछ लिया था डायरेक्टली। तो एक चर्चनामा नाम की एक किताब लिखी गई है जो दाहिर के फादर चच के ऊपर लिखी गई है। पर्शियन लोगों ने लिखा है। क्यों पर्शियंस ने लिखा है? क्योंकि सिंध का जो रीजन है वो पर्शिया से काफी लगा हुआ है, मतलब बॉर्डर शेयर करता था सिंध का रीजन पर्शिया से, तो लोगों का आना जाना लगा रहता था, तो आस पड़ोस के बारे में लोग लिखते थे। जैसा कि हमने देखा है, फिलहाल ये इंसिडेंट नहीं चल रहा है, बट अशोक ने चोला चेरा पांड्या के बारे में एक रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा था। यू गाइज नो अबाउट इट? अशोक ने चोला चेरा पांड्या के बारे में एक रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा था। यस, पता है ये? किसी को पता है? नहीं? ओके। सेकेंड रॉक इंस्क्रिप्शन, सेकेंड माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन में अशोक ने लिखा था कि चोला चेरा पांड्या नाम के कुछ किंगडम्स हैं जो मेरे साउथ में है। तो अपने आस पड़ोस के बारे में लोग लिखते थे। मैं यहाँ पे जो दिखाने जा रहा हूँ, जिन चीज़ों पे मैं हाईलाइट करूंगा वो आपको रट्टा मारना है। दिस इज माय पार्ट कि मैं आपको बताऊंगा, इस पे ज्यादा फोकस करो, वरना आप अगेन पूरी बुक लेके बैठेंगे पढ़ने। सर आई वांट टू आस्क कि ये कौन सा सोर्स है? सोर्स, इट इज जस्ट अ PDF कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। एक रैंडम सर PDF है ये। आपको ये चाहिए ऐसा आप बोल रही हैं? आई वुड हाँ सर, सजेस्ट, तभी ये आपके बुक में दिया होगा 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम आए। आप जो भी बुक पढ़ रही हैं उसमें दिया है। सर मैंने अभी पढ़ा नहीं? मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तो ठीक है, मैंने ठीक है। लूसेंट खोली हुई है। तो लूसेंट में सिर्फ इतना लिखा है कि 712 में मोहम्मद मोहम्मद बिन बिन कासिम कासिम आए, आया। यस। हाँ, तो इससे पहले जो ठीक है, आपने बताया कि ठीक है, दो ठीक है। उबैदुल्लाह एंड बुदैल। अनसक्सेसफुल, ओके, 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 हाँ ओके, ठीक है। I'll try sharing it. I'll do it. I'll do it. I'll share it with you. ओके सर। जिसने नहीं पढ़ा है, बट अगेन आई स्ट्रेस कि जिसने जो पढ़ा है, द रीजन व्हाई आई एम नॉट वेरी डिलाइटेड अबाउट शेयरिंग इट इज कि लोग इस पे अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर किसी ने आपने पहले जो सोर्स से पढ़ के रखा है, प्लीज कंटिन्यू दैट। सेम है, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, अपने नोट में लिख लो। कुछ एक्स्ट्रा सर मिलता है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर ठीक जैसे, है, आई विल शेयर इट। ओके। ओके सर। तो अब हमको इसको याद कैसे करना है? पहला चीज जो दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, 2 अनसक्सेसफुल कैंपेन हुए थे। कौन कौन था? उबैदुल्ला, बुदैल। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? उबैदुल्ला, बुदैल आर रिलेटेड टू व्हाट? तो वो उनको उठा के एक क्वेश्चन डाल देगा कि ये सल्तनत पीरियड पे कुछ लोग थे, या वो डाल देगा इन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया है, या वो डाल देगा कि ये दोनों ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए थे, या वो डाल देगा कि ये कोई कोर्ट, किसी किंग के कोर्ट में थे। रेफरेंस क्या है इनका? ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। उबैदुल्ला, बुदैल, मोहम्मद बिन कासिम के पहले आए हुए इन्होंने 2 कैंपेन किए थे जो हार गए थे। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आता है। दाहिर का नाम याद रखो, जितने हाईलाइटेड हैं। चचनामा लिखा गया है, अब यहीं पे रेफरेंस दिया है कि दाहिर के ऊपर इसने अटैक किया और जीत लिया ना। चचनामा क्या है? चचनामा दाहिर के फादर चच के ऊपर लिखी गई एक बुक है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। यहीं से हमें पता चलता है अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय अरेबियंस। इसके बाद हम आते हैं गजनवीड एम्पायर पे। खाली ये एक इतना पार्ट हो गया खत्म। मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने अटैक किया, सिंध ले लिया। नाउ दिस पार्ट इज ओवर, 712 ओवर। अब हम सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएंगे गजनवीड एम्पायर पे। क्यों हम फास्ट फॉरवर्ड करके मेडिवल में क्यों 800, 900, 1000 क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो वाला पार्ट हर बुक में एंशियंट हिस्ट्री में दिया होता है, जिसमें चोलास के बारे में दिया होता है, राइज ऑफ चोलास दिया होता है, हर्षा का बारे में दिया होता है, वो सारी चीजें। ये वाला पार्ट जो है ये एंशियंट हिस्ट्री में दिया होता है। मेडिवल के लिए केवल ये मुस्लिम इन्वेजन इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट मुस्लिम इन्वेजन पे हम लोग आ जाते हैं, जो कि गजनवीड एम्पायर के टाइम पे हुआ था। गजनी, घौरी अलग अलग हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। पहले गजनी आए थे, उसके बाद घौरी आया था। तो गजनवीड एम्पायर का फाउंडर कौन था?
अलप्तजीन, अगर कई बार पूछा गया क्वेश्चन दूसरे एग्जाम्स में, इसमें भी पूछा जा सकता है। अलप्तजीन इज रिलेटेड टू व्हाट? अलप्तजीन इज रिलेटेड टू एंड इज अ फाउंडर ऑफ गजनवीड एम्पायर। गजनीविड कौन? मोहम्मद गजनी वाला गजनवीड एम्पायर। गजनवीड डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज यमनी डायनेस्टी। अगेन यमनी डायनेस्टी कौन सी है? 4 एग्जांपल दे देगा। यमनी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत, यमनी डायनेस्टी सैयद, यमनी डायनेस्टी बोल देगा वो स्लेव डायनेस्टी का दूसरा नाम है। यमनी डायनेस्टी इज द अनदर नेम फॉर गजनवीड डायनेस्टी which was founded by अलप्तजीन। 4-5 बार बोलूंगा तो दिमाग में छप जाएगा। अगेन कौन कौन थे 2 लोग जिन्होंने पहले लिया था? उबैदुल्ला और बुदैल ने पहले आक्रमण किया था, नहीं कर पाए थे। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आया। कब आया? 712 एडी में आया। कौन था राजा? दाहिर। कहाँ का राजा? सिंध का। उसके फादर का नाम क्या था? चच। उसके ऊपर बुक लिखी गई है चचनामा। कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन। दीज आर द की पॉइंट्स। यहाँ से जो आपको रट्टा मार के दिमाग में याद होना चाहिए। इस सेशन का मतलब यही है कि आपको चीजें रट्टा मार के याद हो जाए। यही हमने मॉडर्न हिस्ट्री में किया है, यही हमने कोशिश की है मैपिंग और एनवायरमेंट में करने की, कि यहीं पे आपको चीजें याद हो जाएं। यू डू नॉट नीड टू गो बैक एंड लर्न इट। रट्टा मारने का काम यहाँ कर लो, रिवीजन अपने हिसाब से जैसा करना हो करो। तो इफ यू आर कमिंग हियर, तो यहाँ से क्या आपको लेके जाना है कि यहीं पे रट्टा हो जाना चाहिए, ठीक है चीजें, और हम रट्टा करा रहे हैं, बार बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। उबैदुल्ला बुदैल आए थे, सबसे पहले उन्होंने हमला किया था, नहीं सक्सेसफुल हुए। मोहम्मद बिन कासिम आए, 712 एडी में आए। कौन था राजा? दाहिर था। कहाँ का राजा था? सिंध का। बुक का नाम एक हमने यहाँ पे सुना, चचनामा। चच कौन था? दाहिर का फादर था। चचनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? पर्शियन में लिखा है। पर्शियन की जगह टर्किश कर देगा, टर्किश की जगह हिंदी या पाली या संस्कृत कर देगा। नो, चचनामा इज पर्शियन। क्वेश्चन ऐसे वो घुमा सकता है। इसके बाद हम सीधा कूद के आगे गजनवीड एम्पायर। बीच के साल हमने स्किप किए क्योंकि वो चोला, हर्षा, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन एंशिएंट हिस्ट्री। फाउंडर ऑफ गजनवीड एम्पायर वाज अलप्तजीन। गजनवीड एम्पायर का दूसरा नाम था यमनी डायनेस्टी। अलप्तजीन हैड मेड गजनी हिज कैपिटल। हम सबको पता है गजनी कैपिटल था। 998 एडी में महमूद बिकेम दी रूलर ऑफ गजनी। महमूद गजनी जिसे कहते हैं, 998 एडी में। ये साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कब राजा बना। सर हेनरी एलियोट, इनके हिसाब से महमूद इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। अब इसमें सर हेनरी एलियोट का भी नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 बार किया है, ये तो सुना ही हुआ है सबने। महमूद गजनी प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ भीमदेव वन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो महमूद गजनी जब इंडिया आया, सोमनाथ टेम्पल को उसने इन्वेड किया, तब यहाँ पे राजा कौन था? पूरे इंडिया का नहीं, उस पार्ट का जहाँ पे सोमनाथ मंदिर है, उस पार्ट का राजा था भीमदेव वन। महमूद गजनवी फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेडेड। अब ये बैक हिस्ट्री दे रहा है। भीमदेव वन कहाँ थे? सोमनाथ में। लेकिन उसने सीधा आते ही सबसे पहला हमला सोमनाथ पे किया था क्या? नहीं, उसके पहले वो चंडेला से भी लड़ा था इन 1019 एंड 1020। 1019 और 1020 में उसने चंडेला से लड़ा था। उस टाइम पे चंडेला के राजा थे विद्याधर, जो कि उस पूरी डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। अगेन हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। सोमनाथ पे हमला किया तब वहां का राजा भीमदेव था। उसके पहले चंडेला से लड़ाई हो चुकी थी। उस टाइम पे विद्याधर थे राजा चंडेलास के। विद्याधर का नाम डाल देगा, चंडेला की जगह कर देगा चालुक्य, या कर देगा वो गंगा, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, या कोई और डायनेस्टी डाल देगा, काकतीय डाल देगा, डायनेस्टी का नाम बदल देगा। विद्याधर चंडेला डायनेस्टी, रट्टा मारते चलो। He was the only ruler who had successfully resisted Muslim invasions between 999 and 1027. महमूद गजनी attacked India for 70 times. यानी जब अटैक किया था महमूद गजनवी ने पहली बार चंडेलास के ऊपर, तब विद्याधर राजा थे और उन्होंने उसको सस्टेन कर लिया था, उसको हरा दिया था। सेकंड टाइम वापस से, मतलब वन ऑफ द टाइम्स उन्होंने वापस से सोमनाथ पे किया, तब भीमदेव वन जो थे वो नहीं बचा पाए और सोमनाथ वॉज प्लंडर्ड। अगेन वापस यहाँ पे दिया है 17 टाइम्स महमूद गजनी ने अटैक किया था, बट द मोटिव फॉर दीज इन्वेजन वाज नॉट टू एस्टैब्लिश अ स्टेबल मुस्लिम रूल इन इंडिया बट ओनली टू प्लंडर मटेरियल एसेट्स। क्यों हमें ये पता चलता है? क्योंकि वो लोग आते थे, लूट के चले जाते थे, यहाँ पे रुकते नहीं थे, आए लूटे चले गए। बगदाद कैलिफेट, अल कादर बिल्ला, ये सब नाम हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने टाइटल दिया महमूद गजनवी को यमनुद्दौला। अगेन ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है। यमनुद्दौला किसको बोला? महमूद गजनी को बोला, मोहम्मद गौरी को बोला, किसी दिल्ली सल्तनत पीरियड के आदमी को बोल देगा, इसको बोला, खिलजी को बोला। नो, यमनुद्दौला कौन है? महमूद गजनवी। याद रखने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि गजनी डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है? यमनी डायनेस्टी। तो यमनी डायनेस्टी हो तो यमनुद्दौला बोल दिया इसको, ओके। और अमीन अल मिल्लाह बोला, किसको बोला? महमूद गजनवी को बोला। क्या किया है उसने? उसने अटैक किया है, प्लंडर किया है सोमनाथ टेम्पल को। कौन था वहां पे राजा तब? भीमदेव वन। इसके पहले भी अटैक किया है क्या? हाँ। कौन था राजा? विद्याधर। कहाँ का राजा? चंडेलास का राजा। आर यू गाइस फाइंडिंग इट हेल्पफुल? रट्टा मारने में आसानी हो रही है? समझ में आ रहा है? यहीं पे रटना है। अगेन वापस से चलते हैं ऊपर। 2 अटैक्स किसने किए थे? उबैदुल्ला और बुदैल ने। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम।
कब आया? 712 एडी। कहाँ पे आया? सिंध। कौन था राजा? दाहिर। एक बुक का नाम हमने देखा, क्या नाम था उसका? चचनामा। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? पर्शियन। फाउंडर ऑफ गजनवीड एम्पायर? अलप्तजीन। कौन सी डायनेस्टी बोलते हैं इसको? यमनी। अभी मैं क्वेश्चंस पूछ करूंगा ग्रुप पे, राइट? तो देख लो अच्छे से। महमूद गजनी आया, सोमनाथ टेम्पल को उसने प्लंडर किया। उस टाइम पे राजा कौन था? भीमदेव वन। उसके पहले भी वो आया था, चंडेलास के साथ लड़ा था, तब राजा था विद्याधर जिसने उसको हरा दिया था। इसको टाइटल दिया गया था यमनुद्दौला और अमिनल मिला। एक पार्ट हमने कंप्लीट किया। नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। आइए देखते हैं। चलिए, राइट डाउन इफ यू रिमेंबर। अमिनल मिला का टाइटल किसको दिया गया था? कौन गाइस, राइट? अमिनल मिला का टाइटल किसको मिला था? विद्याधर was the ruler of which dynasty? क्वेश्चन डाला है, प्लीज प्लीज कमेंट एंड आंसर। यहीं पे रट लो। विद्याधर was the ruler of which dynasty? सो विद्याधर थे चंडेलास के। फिलहाल जिस स्टेज पे हैं हम, प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा फोकस हो सके अब रट्टा मारने पे रखिए कि चीजों को आप याद कर लें। जो भी समझना था या रीजंस ढूंढने थे, जब आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा रीड कर रहे थे तभी जितना हो सके आपको कर लेना था। एट दिस मोमेंट जितना हो सके चीजों को याद करिए इन द फॉर्म एज दे आर। एक बार और देख लेते हैं हम। शुरू करते हैं यहाँ से। उबैदुल्ला पहला अटैक किया था उबैदुल्ला ने। सेकंड अटैक वाज बाय बुदैल। थर्ड अटैक वाज बाय मोहम्मद बिन कासिम। ईयर वाज 712 एडी। राजा थे दाहिर। जगह था सिंध। उनके फादर का नाम था चच, जिनके ऊपर लिखा है चचनामा। और कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध कैसे? इसे चचनामा लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में। क्लियर? बस इतने की पॉइंट्स समझ लो कि रट्टा मारने। मोहम्मद बिन कासिम, उबैदुल्ला, बुदैल, सिंध, दाहिर, चचनामा। इसके बाद हम फास्ट फॉरवर्ड आ गए गजनविड एम्पायर पे। गजनविड एम्पायर को फाउंड किया था अलप्तजीन ने। यमनी डायनेस्टी कहते थे इसे। सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर किया था। उस टाइम पर राजा कौन था? भीमदेव वन। इसके पहले भी वो हमला कर चुके हैं। चंडेलास के साथ उन्होंने लड़ाई की थी। विद्याधर थे उस टाइम के राजा जिन्होंने उनको हरा दिया था। बगदाद के कैलिफेट ने इनको यमनुद्दौला और अमिनल मिला का टाइटल दिया था। बस इतना रटना था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। गजनवी के कोर्ट रूम के बारे में और उसकी लाइफ के बारे में। Was learned and gentle. He respected scholars and artists. ये सब अपने काम का नहीं है। He gathered famous scholars. ये इंपॉर्टेंट नाम आ गया उत्बी was his court historian. क्वेश्चन आ जाएगा, उत्बी was the court historian of अलाउद्दीन खिलजी? नहीं, उत्बी was the court historian of महमूद गजनवी का कोर्ट हिस्टोरियन था उत्बी। यूसुफ दो हमने देख लिए, एक उत्बी देखा, एक उबैदुल्ला देखा। नाम कंफ्यूजन होता है बट जितना हो सके रटने की कोशिश करो। उत्बी किसका कोर्ट हिस्टोरियन था? महमूद गजनी का। इट वुड बी ग्रेट इफ यू गाइज रिस्पॉन्ड। जवाब दोगे तो
तुम्हारा काम आएगा, बहुत आसानी होगी याद करने में। मोहम्मद गजनवी का कोर्ट हिस्टोरियन थे उतबी। उसने एक बुक लिखी है किताबुल यमनी। अगेन एक यमनी आ गया, यमनी यमनी जहां आ रहा है इट वाज रिलेटेड टू गजनवी। किताबुल यमनी लिखा एंड तारीखी यमनी, यमनी 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 और वहां पे भी यमन, सब गजनवी से रिलेटेड है। उतबी था कोर्ट हिस्टोरियन मोहम्मद गजनवी का। उसने एक बुक लिखी किताबुल यमनी और एक बुक लिखी तारीखिल यमनी। याद कैसे रखना है इसको, यमनी 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 आया तो इट इज रिलेटेड टू गजनवी। अदर प्रोमिनेंट लीडर्स जो उसकी बुक में थे, अल बिरूनी, वेरी फेमस ट्रैवलर अल बिरूनी। नाम सुना है पहले अल बिरूनी का? एनीवन हैज हर्ड? अल बिरूनी का नाम पहले सुना है? वेरी फेमस ट्रैवलर। ये आए थे महमूद गजनवी के साथ। क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अल बिरूनी और बगाकी, तीन जनों का नाम हम पढ़ चुके हैं महमूद गजनवी के कोर्ट में। उतबी हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन, किताबुल यमनी तारीखी यमनी इन्होंने लिखी है। अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स में आते हैं अल बिरूनी और बगाकी, ये राइटर थे तारीखी सुबुक्तगीन के। बहुत सारे नाम दिए, एक बार खाली रीड कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें उतबी, अल बिरूनी और बगाकी का। बगाकी ने लिखा है तारीखे सुबुक्तगीन, रट्टा मारते चलो। पर्शियन पोएट उजारी, तूसी, अंसूरी, अफसादी, फारूकी, याद होता है तो करिए, नहीं तो रहने दीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वर दी अबव वंस। ऑथर ऑफ शाहनामा इज फिरदौसी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा, फिरदौसी शाहनामा। ही वॉज द फेमस कोर्ट पोएट ऑफ महमूद गजनवी। कोर्ट पोएट कौन है? फिरदौसी। कोर्ट हिस्टोरियन कौन है? उतबी। उल्टा करके दे देगा, कोर्ट हिस्टोरियन डाल देगा फिरदौसी को और कोर्ट पोएट डाल देगा उतबी को। नहीं, कोर्ट हिस्टोरियन है उतबी, कोर्ट पोएट है फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। शाह कौन होगा इसमें? महमूद गजनवी। ही अर्न द टाइटल ऑफ होम्स ऑफ ईस्ट। फेरिश्ता, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड द बुक तारीखे फेरिश्ता और गुलशन इब्राहिमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। फेरिश्ता ने लिखी है तारीखे फेरिश्ता और गुलशन इब्राहिमी। हिज फुल नेम इज मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। हिज बुक टाइटल तारीखे फेरिश्ता इज डेडिकेटेड टू द रूलर ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह। बस नाम रट्टा मार लो कि फेरिश्ता ने लिखी है तारीखे फेरिश्ता। फेरिश्ता का पूरा नाम है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह और फेरिश्ता ने जो बुक लिखी है तारीखे फेरिश्ता किसके ऊपर लिखी है? बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह के ऊपर। बस खत्म। अल बिरूनी केम टू इंडिया। अल बिरूनी इज अ वेरी फेमस ट्रैवलर। अल बिरूनी, अब्दुल रज़ाक, फाहियान इत्सिंग, युएनजांग, हेरोडोटस। नितिन सिंघानिया में पूरा एक चैप्टर दिया है रिगार्डिंग दी फॉरेन ट्रैवलर्स, पूरा अच्छे से रट लेना, क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर से। पीटर मुंडी, निकोला डे कॉन्टी, राइट। तो अच्छे से उस चैप्टर को रट लेना। आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है सिंघानिया, नितिन सिंघानिया, उसमें दिया हुआ है बहुत अच्छे से। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। विल अगेन रिवाइज दिस ताकि याद हो जाए। अल बिरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद। एनीथिंग रिलेटेड टू उल हिंद वो अल बिरूनी ने लिखी है। जैसे हमने देखा यमनी से रिलेटेड कुछ भी हो तो वो गजनवी से रिलेटेड है। समथिंग उल हिंद इज अल बिरूनी ने लिखा है। किताबुल हिंद किसने लिखी है? अल बिरूनी ने लिखी है। अभी उसकी लाइफ के बारे में कि वो 973 एडी में वो पैदा हुआ था। ही इज द फर्स्ट मुस्लिम स्टडी कुरानास। अल बिरूनी के बारे में पूछा गया है कि उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी। पंजाब वाले रीजन में वो रहते थे और वो उन्होंने पुरानास पढ़े हैं। महमूद गजनवी के साथ इंडिया आए थे, ये भी एक सवाल आया था पहले कि ही अल बिरूनी वो किसी इन्वेडर के साथ इंडिया आए थे। सो दैट स्टेटमेंट वाज करेक्ट। अल बिरूनी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। Al Biruni was not only an historian, his knowledge and interests included astronomy, geography, logic, medicine, mathematics, religion and theology. मतलब he was a multi-dynamic personality person. बहुत सारी चीजें उनको आती थी। He studied Sanskrit, including many literary works of Brahmagupta. Brahmagupta is a mathematician. Balabhadra Varahmir is a physicist and astronomer. उन्होंने बुक लिखी तहकीक हिंद। अगेन ई हिंद, उल हिंद, समथिंग जिसके आगे हिंद लिखा है वो आप ध्यान में रखो, अल बिरूनी का है। किताबुल हिंद, तहकीक हिंद दोनों अल बिरूनी के हैं।
इन द अरेबिक लैंग्वेज, सच आउट ट्रांसलेटेड, ये सब अपने काम का नहीं है। महमूद गजनवी इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स विद संस्कृत लेजेंड, अगेन ये पीवाईक्यू है। महमूद गजनवी ने संस्कृत के शब्दों का लिखा हुआ एक कॉइन्स इंडिया में इशू किए थे। महमूद गजनवी ने किया था इंट्रोड्यूस्ड संस्कृत लिखे हुए कॉइन्स, एक तरफ संस्कृत लिखा होता था, ऐसे कॉइन्स उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस कराए थे महमूद गजनवी ने, गौरी ने नहीं, गजनवी ने। गौरी ने भी कुछ टाइप के कॉइन्स इशू कराए थे, वो हम बाद में देखते हैं, बट महमूद गजनवी ने सिल्वर कॉइन्स इशू कराए थे संस्कृत लेजेंड से लिखे हुए। इस बात को दिमाग में छाप लो। महमूद गजनवी सिल्वर कॉइन्स संस्कृत लेजेंड के साथ। Two sides of the silver coin were marked with legend in two different languages. Legend on the upper side was inscribed in Arabic language and the other side was Sanskrit language Devanagari script. एक कॉइन है, एक तरफ संस्कृत में लिखा है, दूसरी तरफ अरेबिक में लिखा है, संस्कृत में लिखा है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में। क्यों? क्योंकि ये इसके जस्ट पहले की हमने जितनी भी चीजें देखी है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होती थी। अगर संस्कृत लैंग्वेज हुआ तो भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होती थी। अब गजनी खत्म, गौरी शुरू। सेंट्रल एशिया के रूलर थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1192 में इन्होंने नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर किया। इसी टाइम पे तराइन का युद्ध हुआ था, सेकेंड तराइन बैटल पृथ्वीराज चौहान के साथ। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी फर्स्ट इन्वेडेड इन इंडिया इन 1175। ये पहला बैटल नहीं था, पहले वो 1175 में आए थे। 1178 में इन्होंने गुजरात को इन्वेड किया, बट उस टाइम पे मूलराज वन और भीमा टू की लीडरशिप में वो नहीं जीत पाए। भीमा, यहाँ पे हमने भीमदेव पढ़ा है, कंफ्यूज नहीं होना, भीमदेव से लड़ा था महमूद गजनवी ने और भीमदेव को हरा के सोमनाथ को प्लंडर किया था। गौरी लड़ाई की है भीमा टू से या मूलराज टू से, और भीमा टू ने हरा दिया है। डू नॉट कंफ्यूज इन दिस। यहां हमने पढ़ा भीमदेव, यहां हमने पढ़ा भीमा टू या मूलराज टू। भीमदेव हार गए थे महमूद गजनवी से, और भीमा टू और मूलराज टू जो है वो जीत गए थे मोहम्मद गौरी से। उनकी विडोड मदर नायका देवी, वो भी साथ उनके लीडरशिप में लड़े थे। उन्होंने गौरी को हरा दिया था नियर माउंट अबू। नायका देवी का नाम अगर वापस आ गया, नायका देवी वाज रिलेटेड टू, तो वो इस वॉर से रिलेटेड हैं। इट वाज फर्स्ट डिफीट फॉर गौरी इन इंडिया। वापस वो 1191 में आते हैं, पृथ्वीराज चौहान उनको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हरा देते हैं। फिर से वो आते हैं 1192 में, और मोहम्मद गौरी अब की बार पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं इन दी सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल इंपॉर्टेंट है 712। फिर 1000 की सीरीज में आए थे महमूद गजनी, और अब 1191, 1192, 1175 ये सब वॉर्स इंपॉर्टेंट है। 1175 के आसपास जब वो उन्होंने पहला अटैक किया था, 1178 में गौरी हार गए थे भीमा टू या मूलराज टू से। 1191 में वो हार गए पृथ्वीराज चौहान से। फिर 1192 में वो जीत गए पृथ्वीराज चौहान से इन दी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, एस्टैब्लिशिंग मुस्लिम पावर इन इंडिया। साल है 1192, साल का ध्यान रखो, रट्टा मार के रखो दिमाग में। अब ये सब चीजें इतनी हमारे काम की नहीं है। यहाँ से शुरू हो जाता है नेक्स्ट थिंग। 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल किंग जयचंद को हराया इन दी बैटल ऑफ चंदावर। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन, 1194 में उन्होंने जयचंद को हराया, हु वाज अ गढ़वाल किंग। कौन से बैटल में? बैटल ऑफ चंदावर। अगेन वो वॉर्स का क्रोनोलॉजी दे देगा, बैटल ऑफ चंदावर दे देगा, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, या फाइट विद मूलराज टू और भीमा टू, और आगे पीछे लगाने को बोल देगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। याद रख लिए बैटल ऑफ चंदावर 1194 किंग जयचंद के साथ मोहम्मद गौरी की फाइट, जिसमें जयचंद हार जाते हैं। यमुना के बैंक्स पे हुआ था। गौरी ने भी कुछ कॉइन्स इशू करे हैं जिसमें गॉडेस लक्ष्मी का फोटो है एक साइड पे, और एक साइड कलमा लिखा हुआ है अरेबिक में। दो टाइप के कॉइन्स अपने देख लिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एक टाइप ऑफ कॉइन्स थे यहाँ जो गजनी ने इंट्रोड्यूस किए थे। वो कौन से कॉइन्स थे? सिल्वर के कॉइन्स थे। एक तरफ संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, एक तरफ अरेबिक में कुछ लिखा हुआ था। संस्कृत की स्क्रिप्ट ब्राह्मी नहीं थी, देवनागरी स्क्रिप्ट थी। देवनागरी स्क्रिप्ट यानी आजकल जो हम हिंदी के स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे हिंदी लिखते हैं क ख ग घ, वो देवनागरी स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट में थी। और गौरी ने जो इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने कॉइन्स जो इशू किए हैं उसमें लक्ष्मी जी की फोटो है और एक तरफ कलमा लिखा हुआ है। मोहम्मद गौरी इक्ता सिस्टम लेके आए थे इंडिया में। क्या होता है फिलहाल आगे देखेंगे, फिलहाल केवल दिमाग में इस बात को बिठा लो। इक्ता सिस्टम बोला तो अभी मोहम्मद गौरी याद आना चाहिए दिमाग में। आगे एक और जनाएंगे इक्ता से रिलेटेड, बट इक्ता सिस्टम बोला तो सबसे पहले इक्ता सिस्टम कौन लेके आए? मोहम्मद गौरी इन नॉर्दर्न इंडिया।
अब यहाँ से शुरू हो रहा है स्लेव डायनेस्टी। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में एज अ गवर्नर अपॉइंट किया और वो वापस अपने देश चले गए जहां पे वो था, वही वॉज हियर जस्ट टू फाइट। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे एज अ गवर्नर अपॉइंट किया। 1192 में वो जीते, 1194 में चंदावर का वॉर किया, जयचंद से जीते, और फिर उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट कर दिया इंडिया की टेरिटरीज को जो उन्होंने जीती हैं उसको गवर्न करने के लिए, और खुद वापस चले गए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ही वॉज अ स्लेव। स्लेव मतलब वो उनके अंडर काम करते थे, ऐसा समझ तो। स्लेव नॉट एज व्हाट वी सी इन प्रेजेंट टर्म्स। हम किसी को स्लेव बोलते हैं मतलब एकदम नौकर बना के रखेंगे, इससे जो मनाएगा कराएंगे। उस समय पे वो टर्म नहीं था, वो स्लेव थे। ही राइज्ड अप, सोल्जर बने, धीरे 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 वो गवर्नर बन गए, बट थे स्लेव ही। मतलब आप उनके अंडर ही काम करेंगे, यू कैन नॉट डिफेक्ट। तो स्लेव डायनेस्टी इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव, और वो राज तो कर रहे थे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स पे, लेकिन लीडरशिप अभी भी गौरी की थी। 1206 में उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है कि आप खुद से राज कर सकते हैं इंडिया पे। 1206 वाज द ईयर जहां से हम बोलते हैं कि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। 1192 में जीत लिया था, लेकिन अभी क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि अभी भी उनको इंडिपेंडेंट नहीं किया है, अभी भी वो गौरी के राज में ही अपना गवर्न कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में उनको अलाउ कर देते हैं कि आप 1206 में खुद से जाओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन करो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन करने लग जाते हैं। 1206 से इसी के बीच में एक और यहाँ पे इंसिडेंट दिया हुआ है। बख्तियार खलजी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी पूरा नाम है। क्वेश्चंस पूछा जाता है तो बख्तियार खलजी लिखा होता है खाली। बख्तियार खलजी ने 1198 से 1203 के बीच में बंगाल को विजिट किया था, और इसी टाइम पे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को प्लंडर किया था, डिस्ट्रॉय किया था। इस टाइम पे वहां के रूलर थे लक्ष्मण सेना, पाला सेना। हमने एंशिएंट में पढ़ा होगा पाला एंड सेना। तो सेना के लक्ष्मण सेना वहां के राजा थे, वो भाग गए वहां से बिना लड़ाई लड़े, और वो लखनौती नाम की जगह पर जाके, लखनौती उनका कैपिटल था, वहां से वो चले गए लोअर बंगाल रीजन में, भाग गए बिना लड़ाई लड़े। टर्किश आर्मी ने पूरा प्लंडर कर दिया नालंदा को और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज को। थोड़ा सा भी न्यूज में था क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का बीच में रिकंस्ट्रक्शन हुआ था अभी, इसीलिए ये इसको ध्यान रखना। रूलर का नाम लक्ष्मण सेन, साल था 1198 से 1203। बख्तियार खलजी ने लखनौती जो कि बंगाल में ही है उसको अपना कैपिटल बनाया और बंगाल पे कॉन्कर कर लिया। अब इनके रीजन, इनके रूल में कौन सा रीजन आ गया? पूरा नॉर्थर्न इंडिया और पूरा बंगाल वाला रीजन। बंगाल बोला मतलब यूपी, बिहार, दिल्ली, पूरा रीजन, वो ट्रैक इनके रूल में आ गया। इसके आगे से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है। हम वापस से एक बार देख लेते हैं हमने क्या देखा। अभी हमने शुरू किया है मेडिवल हिस्ट्री। हमारा एम है यहाँ से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चीजों को याद कर लेना, रट्टा मार लेना। और हम शुरू करते हैं इन्वेजन से। पहला इन्वेजन उबैदुल्ला ने किया था, अनसक्सेसफुल रहा था। बस चीजों को एक एक पॉइंट बना के दिमाग में रखते जाओ। पहला इन्वेजन उबैदुल्ला ने किया था, अनसक्सेसफुल रहा था। सेकंड इन्वेजन बुदैल ने किया था, अनसक्सेसफुल रहा था। थर्ड इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, 712 एडी, साल रट लो। पहला सक्सेसफुल इन्वेजन था, बड़ा इन्वेजन था। मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराया था? राजा दाहिर को हराया था। रीजन कहाँ हराया था? क्या पार्ट था इंडिया का? सिंध था पार्ट। सिंध अब एनेक्स हो गया था अरब्स के द्वारा। दाहिर के फादर के ऊपर एक बुक लिखी हुई है, चचनामा। कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। किसने? कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हमें इसी बुक से पता चलता है। केवल फैक्ट पढ़ रहे हैं हम, राइट। इसके बाद हम जंप कर जाएंगे गजनविड एम्पायर पे। गजनविड एम्पायर का फाउंडर था अलप्तजीन। गजनविड एम्पायर को यमनी डायनेस्टी भी बोलते थे। इसके बाद हम आते हैं महमूद गजनी पे। महमूद गजनी ने पहले चंडेलास से लड़ाई की, विद्याधर नाम के राजा से। विद्याधर ने उनको हरा दिया। साल था 1019 और 1020 या 1019 और 1020। उसके बाद वो वापस आते हैं और वो आक्रमण करते हैं सोमनाथ टेम्पल पे। उस टाइम पे राजा थे भीमदेव वन, और भीमदेव वन हार जाते हैं। 17 बार टोटल महमूद गजनी जो है वो आक्रमण करता है।
इसके बाद हमने पढ़ा कि महमूद गजनी को यमनुद्दौला और अमीन अल मिल्लाह का टाइटल दिया था बगदाद के कैलिफेट ने। बस फैक्ट है, बोल के रट्टा मार लो। महमूद गजनवी, अब उसके कोर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके कोर्ट हिस्टोरियन का नाम था उतबी। उसने कुछ किताब लिखी थी, किताबुल यमनी और तारीखी यमनी। उसके कोर्ट में और भी लोग थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अल बिरूनी का, बिकॉज ही इज वन ऑफ द फर्स्ट ट्रैवलर्स, मुस्लिम ट्रैवलर्स टू इंडिया, अल बिरूनी। इसके बाद बगाकी, जिसने लिखा है ताराके सुबुक्तगीन। ये सारे पोएट्स का नाम होता है तो कर लो, नहीं तो जाने दो। ये इंपॉर्टेंट नाम है फरिश्ता। फरिश्ता ने लिखा है तारीखे फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी। इसमें उन्होंने लिखा है किसके बारे में? बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के बारे में। अल बिरूनी ने 2 किताबें लिखी हैं, एक है किताबुल हिंद, एक है ताहकीके हिंद। लास्ट में ऐसा डैश मार के हिंद लिखा है, तो आप सोच सकते हो कि शायद वो बुक अल बिरूनी ने लिखी होगी। अगर पेपर में कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं याद आ रहा है, तो हिंद बोला तो अल बिरूनी दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि भी बहुत सारे ट्रैवलर्स आएंगे, अब्दुल रज़ाक आएंगे और इब्न बतूता आएंगे और यूरोपियन ट्रैवलर्स आएंगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अल बिरूनी ने लिखी किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। उन्होंने पुरानास को पढ़ा है, वो द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुरानास। उन्होंने ज्योग्राफी, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स बहुत सारी बुक पढ़ी हैं। ब्रह्मगुप्त, बालभद्र, वराह मिहिर की बुक्स पढ़ी हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में इन सबका वर्णन मिलता है, ब्रह्मगुप्त का, वराह मिहिर का। ही वाज एन एस्ट्रोनॉमर, ब्रह्मगुप्त वाज मैथमेटिशियन। इसके बाद गजनवी के बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और फैक्ट गजनवी के लिए, गजनवी ने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, जिसमें संस्कृत मंत्र लिखे थे एक तरफ और दूसरी तरफ में अरबिक में कुछ लिखा था। इसके बाद हम, और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा था। इसके बाद हम आ जाएंगे मोहम्मद गौरी पे। इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1175 से इन्होंने इन्वेजन चालू कर दिया था इंडिया का। 1178 में इन्होंने भीमा 2 या मूलराज 2 से लड़ाई की और अब की बार ये हार गए। भीमदेव यहाँ है, भीमा 2 यहाँ है। 1178 में मोहम्मद गौरी ने इन्वेड किया गुजरात को, मूलराज 2 और भीमा 2 से लड़ाई की और मोहम्मद गौरी हार गए। इसके बाद वो 1191 में वापस आते हैं, बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, हार जाते हैं। इसके बाद वो वापस आते हैं 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन, अब की बार वो जीत जाते हैं। इसके बाद वो 1194 में एक और लड़ाई करते हैं, बैटल ऑफ चंदावर, जयचंद के साथ, और ये भी वो जीत जाते हैं। उन्होंने भी कुछ कॉइन्स इशू किए थे, जिसमें गॉडेस लक्ष्मी की फोटो है, जिसपे एक तरफ कलमा लिखा है, एक तरफ गॉडेस लक्ष्मी की फोटो है। इक्ता सिस्टम ये लेके आए थे इंडिया में। फैक्ट्स हैं, बस पॉइंटर्स याद करते चलो। कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने अपॉइंट किया था इंडिया में, कुतुब मीनार जिसके नाम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने अपॉइंट किया था इंडिया में। 1192 में ही वो इनके लीडरशिप में ही एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे इंडिया का, बट 1206 में इनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कर दिया कि आप खुद से एडमिनिस्टर करो। इसके बाद हमने पढ़ा बख्तियार खलजी के बारे में, जिसका पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। पूरा नाम रटने की इनकी जरूरत नहीं है, बस बख्तियार खलजी रट लो। साल इंपॉर्टेंट 1198 से 1203 में इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज को प्लंडर किया, जो कि बंगाल रीजन में। उस टाइम पे राजा कौन थे? लक्ष्मण सेना। सीधा लक्ष्मण सेना ना देखे वो बोल देगा कि सेना वंश का कोई राजा था जिसको हराया था, तो रट्टा मार लो, लक्ष्मण सेना ने, उस टाइम लक्ष्मण सेना राजा का नाम था। ही लेफ्ट दैट प्लेस विदाउट फाइटिंग। बख्तियार खलजी ने वहां पे अपना रूल एस्टैब्लिश किया और कैपिटल का नाम रखा लखनौती। इज दिस क्लियर? डू यू फाइंड दिस हेल्पफुल? Am I audible? Again, I'm saying this will be helpful if you have studied medieval a few times. Medieval history, यहाँ पे हम स्टोरी लाइन क्रिएट करने पे उतना फोकस नहीं होगा. विल ट्राई डूइंग दैट, बट मेन फोकस विल बी कि हम रट्टा मारेंगे, हम चीजों को याद करेंगे, फैक्ट्स को याद करेंगे, याद करवाएंगे आपको. बिकॉज इफ नॉट नाउ देन व्हेन? मार्च आ चुका है, यहीं हमारे साथ बैठो 2-2 घंटे और रट्टा मार लो मेडिवल को जितना मार सकते हो. सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर. इसके बाद दिल्ली सल्तनत है. हमने इन्वेजन्स देखे. दिल्ली सल्तनत की हमने शुरुआत कर दी है कुतुबुद्दीन ऐबक से. इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत करेंगे कल. दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू मेडिवल हिस्ट्री. आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल. एनीवन वांट्स टू रिएक्ट? कुछ बोलना है किसी को? You will be provided with the recorded session. इसका recorded session आपको मिल जाएगा. आने वाले lectures का भी recorded session मिल जाएगा.
इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल डू जॉइन इट, एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपको याद हो जाएंगी चीज़ें ये सेशन अटेंड करने से। पिछले 2 सेशन जिन्होंने अटेंड किए हैं उनको उसका कितना हेल्पफुल था वो पता चला ही होगा। सो आर फोकस हियर इज कि हम आपको रट्टा मरवाएंगे चीज़ों को। ओके, सो I'll take your leave then. The course link is active. You can pay. It's 149 rupees, and we'll complete this session in 6 to 7 days. This was the demo session. इसका YouTube link भी आपको मिल जाएगा, recorded session मिल जाएगा. You'll definitely find it helpful. So we'll start from tomorrow. Please enroll into the course and see you tomorrow. Bye.